हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईएनसी की तरफ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से मध्य प्रदेश में 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये सीट्स आप लोगों को काम आने वाली है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है एमपीईएसबी का, जिसमें आपको एमएससी नर्सिंग और साथ में पीपीवीएससी नर्सिंग और साथ में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे सीट्स अलॉट होगी। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे कि क्या आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आपके जो नंबर आपने गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। बट इस सभी चीज़ों से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आईएनसी ने कितना सीट्स इस ईयर के लिए रिज़र्व किया हुआ है। हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लिस्ट है आपके सामने दिख रही है, ये आईएनसी की ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोडेड है। चाहे तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसको डाउनलोड करके अपने पास प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा। ठीक है, डेट है 21 नवंबर 2024, मतलब रिसेंटली ही आईएनसी ने यहाँ पे चीज़ें क्या करी है, अपडेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो यदि लिस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा लिस्ट देखने को मिलेगी, तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यदि आप मध्य प्रदेश यहाँ पे सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज दिखेगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, एम्स का। ठीक है, तो एम्स भी क्या करता है कि भाई बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, तो बच्चों को यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करवाता है। ठीक है, तो टोटल यदि बात करूँ सीट का, ठीक है, तो कितना है, 60 सीट्स यहाँ पे बच्चों के लिए रखा गया है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, फिर प्राइवेट कॉलेजेस है, तो अमलतास का प्राइवेट कॉलेज देवास का है, जिसमें पीवीबीएससी के लिए 40 सीट्स है। ठीक है, और यहीं जब बात करें हम 34 सीट्स रखी हुई है। ठीक है, और जो एमएससी नर्सिंग के लिए रखी है। ठीक है, अलग अलग में डिवाइडेड किया है स्पेशलिटी में। ठीक है, देखो मेड सर्जी के लिए 10 है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए 5 है, ऑब्जी के लिए 5 है, पीडिया के लिए 9 है, और साइकेट्रिक के लिए 5 है। ठीक है, वही बात करें हम बीएससी नर्सिंग के लिए तो 100 है, जीएनएम के लिए 60 है। ठीक है, और अनुसूरी कॉलेज ऑफ द नर्सिंग के लिए जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, उसमें भी कितना सीट्स रखा गया है, पीबीबीएससी एमएससी बीएससी नर्सिंग के लिए 30 सीट्स रखा गया है। ठीक है, बट हमारा जो फोकस है, देखो हम अभी फोकस करते हैं ओनली सरकारी कॉलेजेस पे, कि सरकारी कॉलेजेस में आप लोगों के लिए कितना सीट्स रखा गया हुआ है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा सीट्स होता है, बट हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज झाबुआ। ठीक है, तो यहाँ पे झाबुआ में 40 सीट्स आप सभी लोगों के लिए रखा गया हुआ है। ठीक है, और सेकंड बात करेंगे हम, है ना, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सीधी के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कितनी सीट्स है आपकी, 40 सीट्स यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं भोपाल की। तो इसमें कितना है, पीबीबीएससी के लिए देख लीजिएगा 25 सीट है, और साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग के लिए कितना 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे गवर्नमेंट जीएनएमटीसी विदिशा नियर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और इसमें सीट कितना है स्टूडेंट्स, 50 सीट इसमें अवेलेबल किया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग देवास। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें 60 सीट्स आप सभी लोगों के लिए रखा गया हुआ है। ठीक है, अभी तक इनमें पीबीएससी एमएससी के यहाँ पे अपग्रेडेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, और इसमें अभी चीज़ें नहीं डिसाइडेड नहीं हुई है। ठीक है, बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग, ठीक है, सीआरपी लाइन। ठीक है, इंदौर की बात करते हैं, तो इसमें पीबीएससी के लिए 60 सीट है, एमएससी नर्सिंग के लिए 50 सीट रखा गया हुआ है। वही बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग सीआरपी लाइन। ठीक है, इंदौर की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 100 सीट्स यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, अभी हम ओनली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे बात
कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग मंदसौर में कितना सीट रखा गया है, 60 सीट रखा गया है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं हम, अब किसका, गवर्नमेंट कॉलेज का ही बात करेंगे हम, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत एक लंबा लिस्ट निकल के आएगा, इतना हम एक वीडियो में भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एमपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब कि जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको सरकारी कॉलेज से एमएससी और पीबीएससी करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, यही जानकारी आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में से तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपको 100 सीट्स देखने को मिलती है, बीएससी की 60 सीट्स आपको एमएससी पीबीएससी नर्सिंग का देखने को मिलेगा, और जो सीट्स है 30 सीट्स आपको किसका देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, जीएनएम कैंडिडेट का भी देखने को मिलेगा। ये हर एक प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है कि कंपलसरी है कि भाई उनके पास इतना सीट्स होता है, इससे ऊपर या नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर मोस्टली जो सीट मैंने बताई गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इतनी ही सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जितनी सीट्स मैंने आपको अभी सरकारी कॉलेजेस में बताई। बाकी हालांकि यदि मैं एक बात करूँ कि भाई प्राइवेट कॉलेज कितने हैं एमपी में, तो प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है एमपी में, ठीक है, तो उनको हम इतना कवर नहीं कर सकते। प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा तो वैसे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस मिलेगा तो कुछ चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सरकारी कॉलेजेस में किसी भी चीज़ के लिए आपको पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 575, ठीक है, 575 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि हमने भोपाल का कहाँ से, मध्य प्रदेश का कहाँ से स्टार्ट किया था, तो 575 था, ठीक है। तो भोपाल की जो चीज़ें हमारी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स, जो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश की चीज़ें हुई थी देखिए कहाँ से हुई थी, 12 से, ठीक है, 575 से 12 से, तो टोटल इतने कॉलेजेस को अभी सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही में बात करूँ, अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज का क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपको किस बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज टॉप रैंकर को मिलेगा, ठीक है, टॉप रैंकर इन द सेंस कि भाई उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पहले उनको मिलेगा यदि वो चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे कि भाई उनको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए रहता है, क्योंकि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सब लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपके एक लिस्ट वाइज आपको बच्चे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि भाई 50 नंबर तक वाले बच्चों को क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे अब जिन बच्चों का भी क्या है कि नाम वगैरह है, वो सब सारे बच्चों को क्या मिलेगा कि कॉलेजेस मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बच्चे एग्ज़ाम कम देते हैं, ये वाले एग्ज़ाम कम दिए हैं, और बाकी अदर बच्चे इनको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम में कितना परफॉर्मेंस मिला है। और फिर ये भी रहेगा कि बस बाद में आप लोगों के लिए कॉलेजेस कितने बचे हैं और कितने नहीं बचे हैं, ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी डिसाइडेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल एक सटीक जानकारी है, आपको आईएनसी की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने कवर कर रहे हैं कि भाई 2024 और 2025 के एकेडमिक ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिलता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लिमिटेड सी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है, 200 से 300 सीट्स के अराउंड ही रहता है, ठीक है। तो आई थिंक यदि आपका नंबर अच्छा आया हुआ है, पीबीएससी या जीएनएम कैंडिडेट थे तो या एमएससी के लिए, तो बिल्कुल आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा, बट मिल आपको आगे काउंसलिंग और आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा देगा, और किसी को ये लिस्ट चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके ये लिस्ट को क्या कर सकता है, हमसे डाउनलोड कर सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइज़।